औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर सफारतकार ज़फ़र अली साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है जी, शुक्रिया आपका। हलाली साहब ये बताइए, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया भी चढ़ाई कर रहा है और बार बार धमकियाँ लगा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए हिकमत अमली? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो हर किस्म की का थ्रेट कर रहा है पाकिस्तान को। हर किस्म उनके, अगर आप टीवी स्टूडियोज में जाएं तो एक वॉर रूम लगता है। और क्या है जो उन्होंने हमें नहीं कहा है और धमकी नहीं दी है। अगर ये सब बकवास है, ये सब वो करते रहते हैं। हम पता है वो हमारे से नफरत करते हैं, हम पता है हिंदू नफरत करता है, हम पता है मोदी क्या किस्म का जलील आदमी है और क्या क्या उसने नहीं किया। हमें पता है कि वो इंतहा पसंद है और वो चाहता है कि पाकिस्तान भागे खत्म ये वो हो जाए। तो ये सब हम काफी सुन लिए हैं ये, और हमने सुनते रहते हैं इससे। मगर इसका क्या मतलब है? हम क्या करें? हम वैसे ही गालियां दें उनको? नहीं, मेरे ख्याल में वो अगर कहें आप तो वो मुनासिब नहीं होगा। सुनते जाएं, जवाब हम देते हैं। हम अपने जवाब एक्शन में देंगे जी। हम जबानी जवाब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब वो कुछ करेंगे हम उनको जवाब देंगे और वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा, और पहले भी दिया है। तो अब आप, अगर आप नाराज होते हैं होते जाएं, मगर क्या फायदा? वो तो बोलते रहेंगे। वो है ही ऐसे, बात ही यही है। बिल्कुल सही सर। अगर बात करें पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान के पास शाहीन है, गौरी है, अबाबील है, नसर है, हतफ है। ये मिसाइल इंडिया के पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं इंडिया को इसका डर है और वक्त आने पे हम चला देंगे, या सफारतकारी या दुनिया के प्रेशर से रुक जाएंगे? देखिए, डर अगर हमें होता तो हम इतना जिस तरीके से हम रह रहे हैं और रहा है, हमें डर नहीं है बिल्कुल। हमारे पास सब चीज है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपको पता है हमारे पास हर किस्म का वेपन है और हर किस्म का हमें और जज्बा है और हर किस्म की हम टैक्टिक्स जानते हैं और हम एम्प्लॉय करेंगे जब जरूरत पड़े। तो उसके बाद भी छोड़िए। सबसे अफसोस होता है कि ये ऐसे एक बड़ा, ये जो लोग मोदी की तरह आदमी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अब आप सोचिए तो सही, इस तरीके से वो बात करता है कि इतना पहले उसने एक कौवा और नूह पेड़ मारे और पूरे हिंदुस्तान को समझा दिया कि भाई हम जीत गए, वो मान गए। अब फिर वो कर रहा है। अब ये इस किस्म की हालत अगर एक अवाम में हो तो आप क्या कह सकते हैं? फ्रैंकली तो मैं तो खातिया हूँ इसके इंडिया के बारे में बात करने के लिए। मरीज है भाई, एक मरीज मुल्क है। सर ये हर दूसरे दिन इंडिया का कुछ ना कुछ हो जाता है। हर 2-3 साल गुजरते हैं, कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं, कोई ना कोई पंगा डाल देते हैं। क्या वजह है? वो प्रेशर डाल रहे हैं, उनको लगता है पाकिस्तान वीक कंट्री है, जबकि हम तो एटॉमिक ताकत है, हम उड़ा के रख देंगे। नहीं, उनको पता है कि हम वीक नहीं है। अगर वीक होते तो 77 साल नहीं रह सकता। और अगर हमारे और एक दफे जो जंग हुई, वो एक जंग जिसमें हमें इस पाकिस्तान को देना पड़ा, वो ज्यादातर हमारा कसूर था। वो पॉलिटिकल डिफीट था हमारा, वो मिलिट्री डिफीट नहीं था। वो तो एक लिहाज से होना था उनके 10 डिवीजन से और हमारा 1 डिवीजन था। वो सब छोड़े उसको। बाकी ये है कि हम इस वक्त तैयार हैं। हम इस वक्त तैयार हैं सब चीज के लिए। और आज हम सबकी तैयार हैं। जो भी होगा होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे पास एवरीथिंग, हमारा कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल में हमें घबराना नहीं चाहिए। सर इस वक्त चीन बज़ाहिर खामोश नज़र आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन का खुफिया सैटेलाइट स्टेशन एक्टिव है और पाकिस्तान के लिए फ़ाल है। क्या देख रहे हैं इसको? चीन के साथ हमारी ऐसी ताल्लुकात हैं कि हम ऐसी बात नहीं करते, रोज रोज नहीं कहते चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया। हमें पता है जो चीन कर रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम शुक्रगुजार भी हैं और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी।
आप समझते हैं चीन खुल के आएगा सामने, कोई अपने कोई बेड़े भेज देगा, कोई चीज़ भेज देगा, कोई फौज भेज देगा? उनको जरूरत नहीं है खुल के आने की। हमारे पास जो हथियार है वो काफी है यार, खुदा के लिए आपको नहीं पता क्या है हमारे पास? कंपेयर करें हिंदुस्तान के पास क्या है न्यूक्लियर फील्ड में, क्या हमारा कम है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, राफेल तैयारों के बारे में सुना गया, फिर ये राफेल तैयारों के बारे में कहा गया कि वो यानी कि आ रहे हैं, फिर ये भी है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कहा कि अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं। क्या देख रहे हैं? क्या गया है सर, तारड़ को कुछ पता होगा जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, मुझे नहीं पता क्या है। 24, 36, 28 कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी वो आएंगे हम तैयार हैं। और अब तो मैं तो समझता हूँ कि हमें उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों की ऐसी गैदरिंग हो बॉर्डर पे, टैंक इन्फेंट्री ये, तो हमें पहले ही ठोक देना चाहिए उनको। क्या जरूरत है ठहरने की? सर, हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले डैमों को, इंडिया के डैमों को टारगेट करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को? क्या सॉरी? इंडिया के डैम्स को टारगेट करना चाहिए। मैंने समझा नहीं, आप सवाल क्या है आपका? पाकिस्तान को पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए, को मिसाइल टेस्ट कर देना चाहिए, या इंडिया के जो डैम है उनको हिट करना चाहिए? यार हमारी टैक्टिक्स आप और मैं बैठ के हमारा क्या ख्याल है, ठीक टैक्टिक है वो हम नहीं कह सकते। मुझे दो चीजें पता है, हमारे पास हर चीज काफी है इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और दूसरी बात ये है हम कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैंने कभी देखा ही नहीं है पाकिस्तान की फौज को कि वो रिएक्ट करेगी और ठीक से करेगी और कसर बड़े आराम से करेगी। हम पैनिक नहीं कर गए। हिंदुस्तान को आप देखें, हर टीवी स्टूडियो एक वॉर रूम लगता है, क्या है? बिल्कुल सही सर, हम पैनिक नहीं हुए, ये बात ठीक है। इंडिया ने अगर कुछ किया तो हमने अपनी फौरी तौर पे एयर स्पेस बंद कर दी। और हम अब आपके ख्याल में इस वक्त ट्रंप और दुनिया को क्या करना चाहिए? क्या हमें क्या ख्याल? सॉरी, ट्रंप और दुनिया इस वक्त। ट्रंप का दुनिया, मैं समझा नहीं। क्या ट्रंप और दुनिया का क्या रिएक्शन होगा, या अभी खामोश है दुनिया? तो दुनिया का रिएक्शन तो आप देख रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हिंदुस्तान की बातें। वो कह रहे हैं सबूत दो, वो कह रहे हैं तुम हमारी सपोर्ट चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तुम चाहते हो कि हम कहें कि ये दहशतगर्द है तो सपोर्ट दो, पाकिस्तान से आए हैं दहशतगर्द तो सपोर्ट दो, एक लाश दो, एक बंदा बताओ। है ही नहीं उनके पास। 10 दिन हो गए, सुना है कि जेल से कोई पाकिस्तानियों को निकाला है, उनको मार के कोई कन्फेशन वेशन निकाल रहे हैं। यार इट्स टू लेट। अगर आपके पास सबूत था, आपने तो 5 मिनट बाद बता दिया कि पाकिस्तान का हाथ है, तो आपके पास सबूत होगा ना। 5 मिनट नहीं, चलो एक घंटा नहीं, एक दिन नहीं, 10 दिन, 7 दिन नहीं, मगर अब कितने और दिन चाहिए आपको? है ही नहीं सबूत, इसलिए पाकिस्तान का हाथ इसमें है ही नहीं। वो खुद आए उधर से, वो मुसलमानों भी मारे गए हैं। और आपको पता है कि शक ये है कि 3 हिंदू जजेस साउथ इंडिया के, जो शिव सेना के लोगों को कैद किया उन्होंने, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी वो सुना ये है कि वो जजेस आए थे, उधर ही थे, वो हॉलीडे पे थे, 10 मिनट पहले वो निकल गए, और वो जजेस के पीछे थे, वो जजेस थे उधर, मगर 10 मिनट पहले निकल गए। तो लोग कहते हैं उनको मारने आए थे, और ये थे सारे शिवसेना के लोग, इसलिए मुसलमान भी मारे गए। बिल्कुल। एंड पे सर, जाते जाते अगला कितना टाइम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, और कितने अरसे में आप समझते हैं मामला नॉर्मल की तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल में इंडिया को अगर कुछ करना हो तो हफ्ता 10 दिन। मगर सबसे बड़ी बात है, अगर फिर भी एविडेंस के बगैर से किया उन्होंने, तो फिर ये बड़ी कमजोरी होगी उनकी, और ये फिर और हमारा रिएक्शन बड़ा सख्त होगा, इसलिए कि बगैर हमारे कुछ किए इन्होंने अगर ऐसा अटैक किया तो रिएक्शन जो होगा हमारा वो बहुत बहुत तेज स्ट्रांग होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
थैंक यू, क्या बात है यार। थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ज़फ़र हलाली साहब थे। आपने उनकी बातें सुनी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सख्त होगा और इंडिया को इस वक्त ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा, एक एटमी क़ुव्वत का सबूत देना होगा। अदरवाइज़ दूसरी जानब भी पाकिस्तान एक सुपर पावर खड़ी है, एक एटमी क़ुव्वत है। यकीनी तौर पे जब मुसलमान लड़ने के लिए निकलता है तो फिर जहाद के जज्बे से निकलता है और फिर जो मुसलमान करता है वो सारी दुनिया जानती है। अल्लाह करे यहाँ अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार हो और जंग से मामलात बचा जाए और जंग की सूरत हाल से टल जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मुझे ज़फ़र हलाली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।